भगवान की विशेषता, और वो विशेषता क्या है? सत्यम विधातु नच भृत्य भाषितम। अपनी बात को सत्य बताने के लिए, अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए, जो परमात्मा सदैव सत्य है, वही सत्य प्रकट करने के लिए आज नरसिंह अवतार लेकर उस खंबे को चीर कर प्रकट हो गए। स्तंभे सवयाम न मृगम न मानुषम। भैया आज प्रकट हो गए हैं, और जब खंबे से प्रकट हुए हैं तो कैसे हैं? मीमांसा मानस्य सुमित्तो ग्रत नरसिंह रूपस्तदलम भयानक। नरसिंह रूप, भयानक रूप, ऐसा वैसा नहीं है, बड़ा भयानक है। नीचे शरीर मनुष्य का है और सिर शेर का है। इन 12 महीनों में से कोई सा महीना ना हो तो मल का महीना, अधिक मास। दिन हो ना रात हो तो संध्या की बेला। ना घर के अंदर मरू ना घर के बाहर, तो देहली के बीचों बीच में लिया जाए। ना पृथ्वी पर मरू ना आकाश में, तो भगवान ने अपनी जंघाओं पर लिटा लिया है। और जब जंघाओं पर लिटाया, नाखूनों के द्वारा उसके छाती को फाड़ा, लहू का पान किया। जैसे ही लहू की वहां पर धार बही, प्रहलाद का पूरा तो उद्धार कर ही दिया। लेकिन भगवान जैसे ब्याई गाय, जैसे ब्याई हुई गाय, हाल की ब्याई गाय अपने बछड़े को चाट चाट कर साफ करती है, उस प्रकार से भगवान प्रहलाद को गोदी में लेकर उसके लहू के जो रक्त की जो बूंदे हैं उन्हें चाट चाट कर साफ कर रही है। ये है भगवान और भक्त का संबंध। जैसे गाय का बच्चा जब मलमूत्र में होता है, उसे चाट चाट कर साफ कर देती है। भैया प्रहलाद को भगवान ने चाट चाट कर साफ कर दिया है। और जैसे ही भगवान ने चाट चाट कर साफ किया है तो पूछ रहे हैं, बोल तुझे क्या चाहिए? भैया यही बात प्रहलाद जी को अच्छी नहीं लग रही। प्रहलाद जी कह रहे, भगवान आप क्या कह रहे हैं? हाँ बोल, तुझे क्या चाहिए? प्रहलाद भद्र भद्रम पीट्यो ते सुरोत्तम वरम वणिस्वाभिमितम काम पुरुषमहं नृणा। तू जो मांगेगा मैं तुझसे प्रसन्न हूं, जो मांगेगा। भैया प्रहलाद की आंखों में आंसू आ गए। कह रहे भगवान, भक्ति योग से तत् सर्व अंत आत्म वृत्त। भगवान आप अंतर्यामी हैं, आप सबके मन की बात जानते हैं वैसे, और मुझसे पूछ रहे कि बोल तुझे क्या चाहिए। यानी आपको लग रहा है कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। ये भक्ति का पंथ नहीं है। तस्वीर को तेरी जब देखा, मदहोश हुआ बेहोश हुआ। तस्वीर को तेरी जब
देखा मदे होश हुआ बेहोश हुआ, तस्वीर को तेरी जब देखा मदे होश हुआ बेहोश हुआ, देखा जब तेरी सूरत को, देखा जब तेरी सूरत को, सजे दे में झुकाए सर दे, श्याम तेरी बरछी की कसम हम तुमसे मोहब्बत करे बैठे, दिल के सिवा मुझे और न ताए, दिल भी तुम्हारा करे बैठे प्रभु। मैं जन्मों से ही विषय भोगों में आसक्त हूं। एक एक शब्द पर ध्यान देंगे। अब मुझे इन वरों के द्वारा आप लुभाए ना। मैं तो जन्म जन्मांतरों से ही विषय भोगों में आसक्ति रखते हुए चला आ रहा हूं, और आप मुझे कह रहे वर मांग लो, यानी मुझे लुभा रहे। मैं उन भोगों के संग से डर कर उनके द्वारा होने वाली तीव्र वेदना का अनुभव कर उनसे छूटने की अभिलाषा रखता हूं। मैं कुछ मांगना नहीं चाहता। मुझे पता है कि बार बार जन्म लेने में, बार बार मरने में कितना असहाय दुख होता है। मैं उस तीव्र वेदना से छूटना चाहता हूं, वर नहीं चाहता। मैं वर मांग लूंगा, आप दे भी लोगे, लेकिन वो तीव्र वेदना, और आपने मुझसे कहा कि वरदान मांग लो, यानी मैं तुम्हारा भक्त नहीं, मेरे अंदर भक्त के लक्षण नहीं है। क्योंकि आप वरदान देने की कहकर लोगों को लुभा लेते हैं, और लोभ के वशीभूत होकर को छोड़कर उन लाभों को पाने की चेष्टा में लगकर संसार में फंस जाता है। लेकिन भक्त का लक्षण कहता है कि वो भगवान से कदापि कुछ नहीं मांगता, प्रभु से माया को नहीं, प्रभु से केवल प्रभु को ही मांगता है। और भगवान विषय भोग की हृदय में गांठ यदि मजबूत हो जाए, क्योंकि मांगने से क्या होता है, विषय भोग की गांठ मजबूत हो जाती है, और जब विषय भोग की गांठ मजबूत हो जाएगी तो फिर बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ेगा। और एक बात और कहूं प्रभु, यस्ते आसी से आसास्ते ना से भृत्ये से वे बड़े। भगवान आपने मुझे कोरा बनिया मान लिया है क्या? भगवान मैं नहीं कह रहा हूं, देखो भैया जितने बनिया बैठे हैं वो अपने आप को कुछ ना सोचे,
भक्त कह रहा है कि मैं कोरा बनिया नहीं हूं, क्योंकि बनिया जब भी कोई कार्य करता है वो पहले लाभ हानि का हिसाब लगा लेता है। क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी। एक बनिया था, तो वो बनिया लौंग का व्यापारी था। तो उसने कहा कि मैं देखता हूं मेरे भाग्य में लाभ ही लाभ होता है, तो क्यों ना मैं लौंग का व्यापार करूं। तो लौंग का व्यापार करने के लिए भी चला कहां, अरब देशों में, जहां लौंग की उत्पत्ति सबसे ज्यादा होती है। लेकिन जब चलने लगा तो रास्ते में उसके गधे से, जो भार ढोने वाले होते हैं ना पशु, एक तरफ की लौंग खत्म हो गई, यानी बिक गई रास्ते में। अब वो जो झूल पड़ी हुई थी जानवर पर, वो झूल एक तरफ लटक जाए, तो सेवक उनका कहने लगा, जो बनिया थे, कि महाराज गधा की झूल ढंगते नहीं चल रही, लटक जाए। कि क्यों? कि एक तरफ को सौदा समाप्त है को। तो कहने लगे, अरे तू तो बड़ा पागल है, हमें बनिया, तू ऐसे कर, रेगिस्तान में ते चलने, एक तरफ में रेगिस्तान को रेत लाद दे, जिधर वजन नहीं है ना वहां में क्या कर दे, रेगिस्तान को रेत। अब भैया रेगिस्तान को रेत, वाने तो केवल भजन, लेकिन बनिया को दिमाग तो बनिया को है। रेगिस्तान को रेत लेके जैसे ही चले तो ठंडे प्रदेशों में पहुंच गए, और जब ठंडे प्रदेशों को पहुंच रहे थे तो वहां के राजा को कमर का दर्द हो रहा था, और कमर के दर्द के लिए बताया गया, वैद्य जी ने बताया कि जो रेगिस्तान का रेत है उसे कढ़ाई में गर्म करके उसकी सिकाई की जाए तो राजा का दर्द दूर हो जाएगा। ड्योढ़ी पिट रही थी, और ड्योढ़ी पिटते पिटते वो जो सेठ था, बनिया था, उसने वो सुनी और राजा के दरबार में पहुंच गया, और जो गधा के एक तरफ झूल में रेत भर के लायो काओ, वो राजा के सम्मुख पटक दियो, और कहने लगा, महाराज ड्योढ़ी पिट रही थी कि जो रेगिस्तान का रेत तुरंत ला कर देगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा, तो ये रेत तुम ले लियो। कि रेगिस्तान का है? कि जी हजूर रेगिस्तान का है। वहाँ की कढ़ाई में डलवा के सिकाई कराई गई, और राजा के फायदा होता चला गया, और वहां जितना रेत था उतना ही सोना उसे बदले में दिया गया। तो भैया बनिया तो बनिया होए, कहीं भी जावेगो तो अपनो सौदा हल करी लेगो।